नमस्कार दोस्तों। यह घटना है साल 2024 की। दिल्ली में रहने वाले चार दोस्त रोहित, अंकित, विशाल और करण। ये चारों दोस्त बहुत ही गहरे दोस्त थे और ये बचपन से ही बचपन मतलब एकदम ये नहीं कि पैदा होते ही। बचपन मतलब जब ये लोग साथ में दो 5-6 से पढ़ते थे, तभी ये लोग जो है इंटर तक जो है गाँव में पढ़े। ये लोग एकदम बहुत ही करीबी दोस्त थे। फिर उसके बाद इन लोगों के मम्मी-पापा ने सबको एक साथ भेज दिया दिल्ली पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लोग गाँव से बस थोड़ी-थोड़ी दूर पे थे, बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं थे। तो ये चारों दोस्त दिल्ली आ गए थे एक साथ पढ़ने के लिए। तो कोई नीट की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा था, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था। ऐसे चारों दोस्त अलग-अलग तैयारियाँ करते थे और एक ही साथ एक ही रूम में रहते थे। तो ये चारों दोस्त एक दिन प्लान करते हैं कि भाई इस बार हम लोग छुट्टी में चलेंगे गोवा घूमने के लिए। बहुत दिन हो गया है हम लोग गोवा गए नहीं, इस बार चलते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करके आएँगे। यहाँ पर दिन भर हम लोग रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऊब जाते हैं, थोड़ा बाहर भी घूमना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद सभी दोस्त हाँ कर देते हैं, हाँ भाई चलना है, चलना है। तो चारों लोग प्लानिंग कर लेते हैं और फिर अगली छुट्टी के दिन ये चारों दोस्त निकल जाते हैं गोवा के लिए। और ये फिर अगले दिन ये गोवा पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर के एक होटल में रूम लेकर के चारों दोस्त रहते हैं। और फिर उसके बाद जब होटल में ये लोग रहने लगे, तो अगले दिन ये लोग चारों दोस्त गोवा बीच पर घूमने गए। वहाँ पर खूब एकदम मौज-मस्ती और साथ-साथ में बियर-वुयर सब पीते थे। इतना तो जो है लोग जो भी बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हुए लोग, थोड़ा-थोड़ा ये लोग ज़रूर मौज-मस्ती इतना करते हैं। उसमें से जो रोहित और अंकित था, ये लोग उतना नहीं पीते थे, लेकिन ये करण और विशाल ये लोग ज़्यादा पीते थे, तो इसलिए इन लोग को भी धीरे-धीरे इसका नशा लगवा दिए थे कि भाई चलो, लेकिन ये लोग इतना कंट्रोल था, बहुत ज़्यादा नहीं पीते थे। बस केवल जहाँ पर ये लोग पार्टी होती थी, वहाँ पर ये केवल ये लोग पीते थे। तो उस दिन भी ऐसे बहुत ही मौज-मस्ती से एकदम घूम रहे थे, खूब बढ़िया से घूम-घाम के पी-ओ करके फिर ये लोग अपने होटल पर लौट आए। तो एक दिन ये लोग वहाँ पर घूमे, फिर दूसरे दिन फिर वहीं पर गए गोवा बीच पर घूमने और फिर तीसरे दिन ये लोग गोवा के नॉर्थ एरिया में गए घूमने के लिए। वहाँ पर गए, वहाँ पर ये लोग घूम ही रहे थे, फिर जब शाम हुई, तो ये लोग लौट कर के आ रहे थे। तो रास्ते में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, यार भाई अगर हम लोग को जिसमें जो वो था करण, करण थोड़ा जो है क्या है उसे हॉन्टेड स्टोरी ज़्यादा पसंद थी और हॉन्टेड चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करता था। वह करण जो है चारों तीनों दोस्तों से बोलता है कि यार भाई, गोवा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर थोड़ा हंटेड स्टोरी हो, हंटेड चीज़ें हो, जहाँ पर थोड़ा जाने से डर लगे और वहाँ पर चलते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दुकान वाला सुनता है, बोलता है, "अगर बेटा तुम लोग को इतना ही घूमने का शौक है, तो तुम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पे चले जाओगे, पुर्तगाली में एक पुराना बंगला है, वहाँ पर जा कर के तुम लोग घूम आओ। लेकिन हाँ, मेरी एक बात का याद रखना, सूरज ढलने के पहले ही तुम लोग वहाँ से वापस लौट कर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी घटना हो सकता है।" तो करण यह बात सुन कर के हँस पड़ता है, बोलता है, "अरे अंकल आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आपने हमें बता दिया ना यही बहुत है, अब हम तीनों दोस्त वहाँ पर जाएँगे, बढ़िया से घूमेंगे, बस मैं तो यही चाहता था।" तो उसके बाद जो है अंकित और जो है रोहित एक बार मना करते हैं कि यार भाई रहने दे, क्या जाएगा वहाँ पर, इतना अच्छा जगह है, यहाँ पर घूम, वहाँ हंटेड ऐसी जगह पर क्या जाएगा जहाँ पर थोड़ा-सा डरावना हो। तो करण कहता है, यार तुम लोग भी पागल हो, मैं इसीलिए कब से ढूँढ रहा हूँ कि ऐसी जगह मिले, कि घूमने का मज़ा क्या मतलब है? पहले हम लोग चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कुछ है कि नहीं है, तभी घूमने का मज़ा आएगा। तो करण जो है इन लोग को बढ़ा-चढ़ा के चढ़ा देता है, बोलता है, "चल यार कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तो हूँ ना तेरे साथ, फिर दिक्कत काहे ले रहा है?" विशाल भी बोलता है कि हाँ भाई चल, चल, चल देखते हैं, क्योंकि विशाल भी थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डरता था, बस थोड़ा-थोड़ा डरता था। तो अभी हाँ में हाँ किए था। तो फिर चारों दोस्त मान जाते हैं, बोलते हैं चलो अच्छा अगर यही बात है तो चलते हैं हम लोग वहीं पर घूमने के लिए। तो ये लोग अगले दिन रात के 9 बजे सभी लोग अपना मोबाइल, टॉर्च सब लेकर के निकल जाते हैं, पुर्तगाली के पुराने बंगले के पास में। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसमें से जो करण था वो अपना फ़ोन ऑन करके वीडियो बना रहा था। वह उसमें दिखा रहा था कि दोस्तों देखो, मैं जो है पुर्तगाली के बहुत ही पुराने बंगले के पास आया हूँ और यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं, मैं आप सभी को वीडियो में दिखाऊँगा और आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वह ऐसा जो है वीडियो बनाते हुए उस बंगले के पास सभी लोग पहुँच गए
और उसका दरवाजा ये लोग जब खोलते हैं और अंदर जाने के लिए जैसे ही पैर रखते हैं तो उतने में अंकित बोलता है कि यार भाई मुझे यहाँ थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है, कि हम लोग इससे अच्छा है कि अभी हम लोग यहाँ पर पूरे तरीके से अंदर नहीं गए हैं बंगले में, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो करण फिर बोलता है यार अंकित तू बेवकूफ है क्या, इतना दूर जब हम लोग आ गए हैं तो तू दिक्कत क्यों ले रहा, चल अंदर चलते घूमते हैं हम लोग, ये देख वीडियो बना रहे हैं, जो भी होगा इसमें सब कुछ दिखाई देगा। तो फिर ये लोग जैसे ही चारों दोस्त अंदर घुसते हैं, थोड़ा जैसे मानो कि मौसम बदल गया हो, अचानक अंदर जो है इसे थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ जाती है, और जो कि बाहर उतनी ठंडी नहीं थी, बाहर जो है गर्म हवा चल रही थी, लेकिन वहां अंदर जाते ही थोड़ा सा ठंडक हो गया पूरा बंगला। और देखता है अंकित जो है चारों तरफ से, अंकित रोहित विशाल, पूरा बंगला एकदम इतना ज्यादा पुराना था जैसे लग रहा था या बरसों पहले कोई यहाँ पर आया ही ना हो, कोई ना आया हो यहाँ तक, सालों साल इतने सालों से ये ऐसे ही पड़ा, एकदम काई वाई सब जमी थी, खिड़कियां उड़कियां सब ऐसे टूटी थी, मतलब एकदम भूत का बंगला जैसे दिख रहा था, ऐसे ही कंडीशन था उस बंगले का। और ऐसी ऐसी हालत देख करके बंगले की तो अंकित और ज्यादा डर रहा था, क्योंकि अंकित जो है थोड़ा बहुत ये सब चीजें से बहुत ज्यादा डरता है, और रोहित भी थोड़ा थोड़ा डरता है, बस केवल करण और विशाल ये दोनों जो है नहीं डरते थे। फिर इधर उधर सब लोग ऐसे टॉर्च ऑन करके देख रहे हैं, तो फिर इतना देख ही रहे थे कि अचानक ऊपर से जो है धड़ाम की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई छत पर कुछ चीजें गिरती है ऊपर से। और फिर उसके सुनने के बाद एक बार चारों दोस्त उसमें ऐसे हड़बड़ा जाते हैं, चारों तरफ देखने लगते हैं तो कौन है कौन है, और ये आवाज सुन करके अब तो अंकित की और ही ज्यादा डर बढ़ने लगी। अंकित जो है आवाज सुनते ही वह जो है तीनों दोस्तों को पकड़ लेता है, बोलते भाई मैं तुम लोगों के लिए हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, तुम लोग यहाँ से निकल चलो, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर ये लोग करण कहता है तू घबरा मत, कुछ नहीं है, चल हम लोग ऊपर देखते हैं क्या है। फिर ये लोग तीनों दोस्त तो अब थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे, बस केवल करण ही नहीं डर रहा था। और फिर ये लोग कांपते कांपते थोड़ी थोड़ी सीढ़ी पे चढ़ करके ऊपर जाने लगे, और जैसे ये लोग ऊपर जा करके देखते हैं वहां पर कोई नहीं था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, कोई कुछ भी नहीं गिरा था, मालूम नहीं कहाँ से आवाज आई। और फिर ऊपर भी जो है 2-3 कमरे ऊपर पड़े थे, ऐसे बंद पड़े थे। तो फिर अचानक जब चारों दोस्त ऊपर पहुंचते हैं, इधर उधर से देख रहे थे, तो फिर अचानक विशाल देखता है कि एक दरवाजा अपने आप ऐसे चर करते हुए खुल रहा था। अब उसे विशाल देख करके तो उसकी ऐसी सांसें एकदम थम गई थी, वह बोल ही नहीं पा रहा था, और 3 दोस्त जो है आगे निकल गए थे, बस वह अकेले खड़ा होकर उसे देख रहा। फिर तुरंत जो है ऐसे मुड़कर बुलाया तो भाइयों इधर देखो, तुरंत जो अपने दोस्तों को बुलाता है, देखता है भाई देखिए दरवाजा अपने आप खुल रहा है, इसमें कुछ है। फिर तीनों दोस्त आ जाते हैं, और फिर जब दरवाजा को खोल करके अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर कुछ नहीं था, बस रूम पूरा खाली था, बस पुरानी चीजें इधर उधर ऐसे पड़ी थी। और उसके बाद फिर कमरे में से रोहित, अंकित और करण, ये तीनों दोस्त निकल आते हैं थोड़ा इधर उधर टहलने के लिए और कुछ देखने के लिए, लेकिन विशाल उसी में खड़ा था, क्योंकि विशाल ने अचानक देखा कि उसके सामने एक आईना पड़ा था, और वह जैसे ही आईने के पास पहुंचा, उसकी तो भाई से सांसें एकदम मानो से जैसे रुक सी गई हो। वह तुरंत चिल्ला करके बोला भाई जरा मेरे पीछे देखो कुछ है क्या। और उसके दोस्त तो भाई बाहर निकल चुके थे, और वह देख ही नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त उसके पीछे है या नहीं, लेकिन विशाल देख रहा है कि उसके पीछे शीशे में आईने में दिख रहा है कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी थी, सफेद कलर की जो है साड़ी पहनी हुई थी, और उसका चेहरा ढका हुआ था, और पूरी तरह उसकी जो है पूरा उसका शरीर दिख नहीं रहा था, बस परछाई आ रही थी, उस परछाई में इतना ऐसे दिख रहा था। तो फिर जब तेजी से बुलाता है तो उसका दोस्त जो है, तीनों लोग भाग कर आते हैं और देखते हैं कि पीछे कोई भी नहीं था। वह जब बोलते हैं अरे यार विशाल तू यहाँ पर क्या कर रहा है, हम लोग उधर चले गए, तू चल यहाँ पर खड़ा क्या है। तो वह बताता भाई मैं इस आईने के पास खड़ा था, मुझे कुछ यहाँ पर अजीब चीजें दिखाई दी, तुम लोग मेरी बात मानो, यहाँ से तुम लोग नीचे उतरो और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लो। इतना कह ही रहा था कि फिर अचानक नीचे से जो है ऐसे दरवाजा बंद होने की आवाज आई धड़ाम से। और फिर ये लोग जब नीचे उतर करके आते हैं सीढ़ियों से, देखते हैं कि सचमुच दरवाजा बंद हो चुका था जिससे ये लोग अंदर आए थे। अब जो है दरवाजा बंद देख करके फिर चारों दोस्त की ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे। अब जो करण जो डर नहीं रहा था, अब वो भी डर लगने लगा उसको। अब वो कह रहा भाई तुम लोग सच कह रहे थे, यहाँ पर कुछ न कुछ है, अब मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है।
और उसमें फिर तब अंकित जो है थोड़ा और ज़्यादा डर जाता, रोने लगता, बोलता है कि आज मैं तेरी वजह से यहाँ पर फंस गया हूँ, अगर तू यहाँ पर नहीं आया होता मैं फंसता नहीं। तो फिर तीनों दोस्त समझाते हैं कि देखो अब कुछ मत बोलो, बस अब हम लोग हिम्मत से काम लेना है, यहाँ से निकलना है। ये सभी लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। उस पर जो है लातों से जोर मारते हैं, हाथों से जोर मारते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। इतने में जो है छत के ऊपर से ऐसे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। अब ये सुन करके तो इन लोगों की तो एकदम ऐसे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, ऐसे कांपने लगे चारों दोस्त कि कौन हो सकता है। और फिर डरते डरते वो करण बोला एक काम करो, तुम लोग मेरे पीछे आओ, देखता हूँ कौन है। टॉर्च ऑन करके करण जो है सभी दोस्तों को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और जैसे ये छत पर पहुंचा एकदम पूरा जो है ये लोग छत पे पहुंच गए, पूरा एकदम बंगले के ऊपर। और जब ये लोग पूरे छत पे पहुंचते हैं देखते हैं अचानक जैसे ये लोग पहुंचे वहां से एक कोई आदमी ऐसे अचानक गायब हो गया। और करण ने बस उसको देखा था और किसी ने उतना देख नहीं पाया। अब करण देखते ही जो है एकदम ऐसे पीछे हट गया डर मारी, बोलता भाई हम लोग अब फंस चुके हैं, अब शायद हम लोग के साथ क्या होगा ये मैं नहीं पता, एक काम करो जल्दी से हम लोग उतरते हैं और फिर एक बार कोशिश करते हैं, हो सकता है क्या पता दरवाजा खुल जाए। और फिर चारों दोस्त उतरते हैं, फिर जाकर के जोर लगा के एक साथ दरवाजे में लात मारते हैं, दरवाजा टूट जाता है। और जब दरवाजा टूट जाता है चारों लोग निकलते हैं, सोचते कब हम लोग यहाँ से अब भाग सकते हैं। और लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि ये चारों दोस्तों की बाइक जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। चारों बाइक एकदम बंद पड़ी थी, पेट्रोल भी था, बैटरी भी सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतने में गाड़ी स्टार्ट कर ही रहे थे कि अचानक सड़क पर से इनको किसी के रोने की आवाज आने लगी। और वो आवाज धीरे 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 इनके पास आने लगी। और इतने में चारों दोस्त देखते हैं कि सामने सड़क पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी, जिसके बाल एकदम इसे पूरी तरह चेहरा ढका हुआ था। जब ऐसे उसने अपना सर उठाया तो उसका ये सब ऐसे एकदम कट के लटका हुआ था। और आंखें, एक आंख खाली थी, एक आंख थी, और ऐसे इन लोग को ऐसे घूर रही थी। और इनसे बोल रही थी कि मैं कब से तुम लोग का इंतजार कर रही थी, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने आने में, इतना दिन हो गया यहाँ पर कोई आया नहीं, ऐसे बोल रही थी। अब चारों दोस्त करे तो करे क्या, एकदम हालत इन लोग की खराब। और फिर इतने में जो है जब थोड़ा और औरत आगे बढ़ी, विशाल जो है किक मार रहा था और एक गाड़ी उसकी, विशाल की जो गाड़ी थी स्टार्ट हो गई। और विशाल की गाड़ी स्टार्ट होते ही सभी दोस्त उसके गाड़ी पर बैठ जाते हैं और वो जितना तेजी से हो सके वह लेके अपनी गाड़ी निकल दी है, बाकी 3 बाइक वहीं पर छूट गई। और जितना तेजी हो सका विशाल जो है गाड़ी खेल करके भागे जा रहा। और थोड़ी दूर पर जब ये लोग कम से कम 2-4 किलोमीटर आगे जाते हैं तब इन लोग को थोड़ा शांति मिलती है। ऐसे जिम ऐसे करते हैं, खड़े चलो भाई कम से कम पीछा छूटा, लेकिन अभी इन्हें नहीं पता था कि इनका पीछा छूटा है कि नहीं। जैसे ये लोग पीछे देखते हैं कि वो औरत पीछे से दौड़ करके आ रही है। अब इतना देखते इन लोग की और भी ज्यादा हालत खराब, तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जितना तेजी हो सके ये लोग शहर के अंदर आ जाते हैं। और जब ये शहर के अंदर आ जाते हैं तो वहां पर फिर ये औरत नहीं दिखती है, वहां से ये औरत गायब हो जाती है, क्योंकि वहां पर अब भीड़ भाड़ की इलाका में आ गए थे, वहां पर जो है बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही थी। और अक्सर ज़्यादा लोग आत्मा जो होती हैं ये सुनसान अकेली ही जगह पर रहती हैं। जब ये लोग भीड़ भाड़ में आ गए तो चारों दोस्त फिर ऐसे भी कर करके ये लोग अपने रूम पर पहुंचते, वहां पर पहुंचने के बाद तब जा करके इनको राहत आती है, चैन की सांस लेते हैं। और फिर थोड़ा पानी वानी पीते बैठते, रात भर इनको नींद नहीं आती है। सुबह ये लोग फैसला करते कब हम लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सके गोवा से लौट चलते हैं। और फिर लोग अपना सामान वामान पैक करते हैं। जब पहुंचते स्टेशन के पास तो वहां पर एक फिर वही दुकानदार के पास जाते हैं। एक इस बार एक दूसरा दुकानदार था चाय वाला, उसके पास चाय पीने के लिए जाते हैं और वहां पर बोलते हैं अरे भाई, आपस में बात करते हैं कि हम लोग का बहुत ही अच्छा किस्मत था जो बच गए, नहीं तो हम लोग शायद बचते नहीं। तो इतने में वो सुनकर चाय वाला बोला क्या भाई तुम लोग उस पुर्तगाली पुराने बंगले के पीछे गए थे क्या। इतना सुनते ही भाई लोग को तो हाथ से ऐसे चाय गिर गई, बोलते चाचा तुमको कैसे पता। तब वो बोलता है कि भाई वो बहुत ही पुराना बंगला है, वहाँ पर अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती है। वहाँ पर आज से कई वर्ष पहले वहाँ पर एक औरत की हत्या हो गई थी, उसने आत्महत्या कर लिया था, लेकिन मालूम नहीं पता चला कि किस वजह से उसने किया या कोई उसको मार दिया, कुछ नहीं पता चला। तभी से उस बंगले के पास कोई नहीं जाता है। फिर उसके बाद ये चारों दोस्त ट्रेन पकड़ करके दिल्ली वापस आ जाते, फिर दोबारा कान पकड़ते आज के बाद हम लोग हॉन्टेड
ऐसी जगह पर कहीं नहीं जाएंगे जहाँ पर थोड़ा ये सब आत्मा भूत ऊत का साया हो। और उसके बाद सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं, तब से इनका जो है कुछ नहीं होता है और फिर ये लोग सही सलामत रहते हैं। दोस्तों ये थी गोवा की स्टोरी, ये जो चारों दोस्तों के साथ घटी। अगर आप लोग कभी भी ट्रिप पर घूमने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधान से जाइएगा, ऐसी जगहों पर अकेले कभी ना जाइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।